उत्तर प्रदेश में उपचुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। वहीं सपा ने अपने 6 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। अब 10 सीटों पर नहीं बल्कि 9 सीटों पर ही उपचुनाव होगा। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट को लेकर याचिका दायर की हुई है। वहीं विपक्ष का कहना है कि याचिका को कानपुर के सीसमऊ सीट पर भी है, तो चुनाव 9 सीटों पर क्यों? भाजपा सभी सीटों को जीतने का दावा भी कर रही है। उपचुनाव को लेकर समाचार प्लस संवाददाता जय त्रिपाठी ने उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से खास बातचीत की। बड़े इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश में अब उपचुनाव की पूरी तरह से तैयारियां हो रही, तिथि भी घोषित हो चुकी है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से 10 सीटों पर चुनाव होना था, लेकिन अब 9 सीटों पर चुनाव होगा। कहीं न कहीं माना जाए अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर जिस तरीके से याचिका थी, उस पर कहीं न कहीं रोक लगा दी गई। अब जो 9 सीटें हैं उस पर बीजेपी किस तरीके से चुनाव लड़ती नजर आएगी, क्या रणनीति होगी, किस तरीके के स्टंट होंगे, इन चीज़ों को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ अगर इस वक्त की बात करें उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हैं। उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले ये कि 10 सीटों पे चुनाव होना था, लेकिन अब 9 सीटों पे चुनाव होगा। मिल्कीपुर पे जिस तरीके से रोक लगा दी, जो 9 सीटें हैं इन पर जो है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती नजर आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों में से 5 सीटों के चुनाव पिछली बार हमारे विधायक थे। अब हम 9 की 9 सीट जीतेंगे। वजह यह है कि देखिए, चुनाव 3 कसौटियों पर कसती है जनता। पहली बात यह कि नेतृत्व किसका अच्छा है, किसके पास है। तो मोदी जी जैसा राष्ट्रीय नेतृत्व और योगी जी जैसा हमारे उत्तर प्रदेश का नेतृत्व, इसके सामने सब बौने हैं, सब उनके घुटनों के बराबर हैं। दूसरा विषय होता है कि उनकी नीति और कार्यक्रम कैसे हैं और उन्होंने किया क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ स्पष्ट हैं, कभी वो कन्फ्यूज़ नहीं रहते, और कार्यक्रम भी जनता के लिए हैं। आज हर कार्यक्रम, यानी अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का जो भी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने दिया, चाहे वो अनाज बांटने का हो, चाहे वो गैस का हो, चाहे आयुष्मान कार्ड का हो, सब में कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस आधार पर उन्होंने काम किया है। हर आम जनता उससे सुखी है। और जब ये एक वर्ग विशेष की बात करते हैं, कुछ समुदाय विशेष की बात करते हैं, तो इससे और दूसरे वर्ग हमारे साथ चट्टान की तरह खड़े होते हैं। तीसरा, कार्यकर्ता जिसके साथ बड़ी संख्या में हो और निष्ठावान कार्यकर्ता हो, तो इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के पास देवतुल्य समर्पित कार्यकर्ता हैं, जैसा किसी और के पास नहीं। और दल हमारे कार्यकर्ताओं की समर्पण और भावनाओं से ईर्ष्या भी कर सकते हैं। तो ये 3 कॉम्बिनेशन हमारे पास बेस्ट है, उनके पास नहीं है। सर, एक सवाल और है कि विपक्ष लगातार सवाल ये भी उठा रहा है कि मिल्कीपुर में जिस तरीके से चुनाव में रोक है, उनका कहना है सीसामऊ में भी याचिका पड़ी है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं चुनाव को रोकना। कुल मिला के विपक्ष 8 सीटों पर चुनाव चाहता है, भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटों पर। क्या वजह? देखिए, यही जो उनका विषय है कि वो एक सीट पर कतिपय कारणों से चुनाव नहीं, आयोग ने परमिशन नहीं दी है, और वो कह रहे हैं 8 पे ना हो, तो वो चुनाव से कौन भाग रहा है? विपक्ष भाग रहा है। और हम चुनाव को चुनौती मान के सामने खड़े हैं। हम कह रहे हैं 10 पे कराओ, लेकिन ठीक है, लोकतांत्रिक संस्था है, वो एक व्यवस्था है, उसने जो निर्णय लिया उस पर उंगली उठाना नहीं चाहिए। और ये लोग उस पर भी उंगली उठाते हैं और उस पर उंगली उठाकर बैक गियर में जाना चाहते हैं। इसी से स्पष्ट है कि किस में आत्मविश्वास है चुनाव लड़ने का और कौन भागना चाहता है। एक आखिरी सवाल है कि चाहे बहराइच जैसी घटना हो, चाहे आपने देखा कि अमन गौतम की घटना, या अभी चिन्हाट में जिस तरीके से रेप जैसे मामले हैं, तो कहीं न कहीं अगर बात करें तो विपक्ष जो है कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहा है। क्या कहना चाहिए, कानून व्यवस्था में किस तरीके से इस समय लाइन ऑर्डर है? नहीं, ये देखने की बात है कि क्या कारण है कि एक वर्ग विशेष के जब धार्मिक आयोजन होते हैं, धार्मिक जुलूस निकलते हैं, या उनका कोई कार्यक्रम होता है, उसको दूसरा एक खास वर्ग विशेष डिस्टर्बेंस कर रहा है। क्यों कर रहा है, ये एक योजना से हो रहा है, यह भी एक देखने की बात है। और दूसरा, फिर जो डिस्टर्बेंस करने वाला वर्ग है उसके साथ कौन लोग खड़े हो जाते हैं, यह भी देखने की बात है, क्योंकि उनको अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने इसलिए खड़े होते हैं। वो भावनाओं को भड़का के काम करते हैं, हम काम को दिखा के काम करते हैं। उनको लगता है कि जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये जो हमने किया है, इससे उनका वोट बैंक खिसक के हमारी तरफ आ रहा है।
और वो ठगी अब उनकी नहीं चलेगी जो उन्होंने संविधान दिखाकर और आरक्षण समाप्त करने की बात बताकर की थी। तो अब उनके पास कोई और चारा नहीं रहा। योजना से विपक्ष ये काम करा रहा है और कोई बचेगा नहीं। योगी जी के राज में जो कानून व्यवस्था हाथ में लेगा निश्चित रूप से परिणाम भोगेगा। तो अभी आपने देखा कि समाचार प्लस से सीधे बात करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है और वहीं जिस तरह उपचुनाव में 9 सीटों पर बात की जा रही, उनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयारियां कर चुका है और 9 की 9 सीटों को कहीं न कहीं जीतने का दावा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब उपचुनाव संपन्न होगा तो भारतीय जनता पार्टी की झोली में कितनी सीटें आती हुई नजर आती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ।